विशेषण। तो विशेषण का डिफिनेशन है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, सुंदर लड़की, नीली आंखें। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। जो होता है पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसका डिफिनेशन है जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में आएगा अच्छा, भला, बुरा, ईमानदारी, परिश्रमी, मिलनसार, बुद्धिमान। पंक्ति अयोग्य। दशा में आएगा रोगी, निरोगी, मोटा, पतला, कमजोर। और उसके बाद स्थान में आएगा चीनी, जापानी, भारतीय, मैदानी, राजस्थानी। अनेकों एग्जाम्पल होगा इस सब का। रंग में आएगा काली, पीली, गोरी, चमकीला, गेहुआ। आकार बोधक में आएगा छोटा, नाटा, आयताकार, लंबा। स्वाद या गंध में आएगा गंधहीन, खट्टा, फीका, सुगपित। उसके बाद रूप में आएगा पतला, मोटा, कमजोर, स्वास्थ्य आदि। इसका दूसरा है परिणामवाचक। इसका डिफिनेशन है जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम की जानकारी होती है वह परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। परिणामवाचक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है निश्चय परिणाम बोधक, दूसरा अनिश्चय परिणाम बोधक, या आप बोल सकते हैं निश्चय परिणाम वाचक विशेषण और निश्चय परिणाम वाचक विशेषण। ठीक है। इसका पहला है निश्चय परिणाम वाचक विशेषण। इसका डिफिनेशन है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के निश्चित का बोध होता है उन्हें निश्चय परिणाम वाचक कहते हैं। देखिए ये जो है ये आपका निश्चय परिणाम वाचक विशेषण, इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित परिणाम अगर होगा तो उसको निश्चय परिणाम वाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है। जैसे 10 केजी आलू, 5 लीटर पेट्रोल, 2 मीटर कपड़ा। यहाँ 10 केजी, 5 लीटर, 2 मीटर निश्चित परिणाम वाचक विशेषण है। नोट में जहां पर नाप तौल की बात की जाए वहां परिणाम वाचक विशेषण होता है। इसका दूसरा प्रकार है कि अनिश्चय परिणाम वाचक विशेषण। ये शब्द से अर्थ स्पष्ट है। अनिश्चय माने निश्चितता वहां पर नहीं होगा। जैसे जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चय परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी सब्जी लाया, उसने बहुत सारा सब्जी बर्बाद किया। इसमें अनिश्चित है, पता नहीं चल रहा है थोड़ा कितना, इतना इतना कितना थोड़ा। ठीक है। उसने बहुत सारा सब्जी बर्बाद किया था। बहुत का मतलब तो काफी बहुत भी होता है, थोड़ा बहुत भी होता है, तो वो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। इसका तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका डिफिनेशन है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम का निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लड़के, 20 रुपए, 5 लोग। इसमें देखिए गुणवाचक में आएगा 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आएगा। क्रम वाचक में आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, इसी प्रकार से क्रम से आते जाएगा। संप्रदाय वाचक में आएगा 4, 8, 3, 7 इस प्रकार से आएगा। और आवृत्ति वाचक में आएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर जो है ये अर्थ जो है संख्यावाचक का ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, तो ये शब्द से अर्थ स्पष्ट है। ठीक है। उसका दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इससे यहाँ अर्थ स्पष्ट है कि जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आ गए, काफी भीड़ है। अब यह इसका चौथा है सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं।
एग्जाम्पल है पहला वह, यह, कोई, मेरा, ऐसा आदि। उसके बाद है यह लड़की बहुत होशियार है। इसका दूसरा है उनके घर आना कार्यक्रम है। तीसरा है यह रामू का बेटा है। चौथा इस किताब को जरूर पढ़िए। तो इसका एग्जाम्पल ये सब है। अब देखिए नोट में है जो शब्द विशेषता बताए विशेषण कहलाता है, जिसकी विशेषता बताए विशेष्य कहलाता है। यानी जो शब्द विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा और जिसकी विशेषता बताएगा वो विशेष्य कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल है उससे समझिए, सुगंधा काली है तो सुगंधा हो गया विशेष्य और काली हो गया विशेष, क्योंकि सुगंधा का विशेषता बता रहा है काली, क्योंकि सुगंधा काली है तो ये विशेषण हो गया। और काली जो है किसकी विशेषता बता रहा है, सुगंधा के, तो विशेष से। एकदम सिंपल बात है। राम सुंदर है तो राम हो गया विशेष्य और सुंदर हो गया विशेषण। तो यानी सुंदर जो है किसके विशेषता बताता है, राम को, ये विशेष्य हो गया और ये सुंदर विशेषण है। तो इसी प्रकार से सीता सुंदर है तो सीता विशेष्य हो गया और सुंदर विशेषण हो गया। ठीक है। एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, सीता बहुत सुंदर है तो सीता हो गया विशेष से, अब बहुत हो जाएगा प्रविशेषण और सुंदर हो गया विशेष से। ठीक है। उसके बाद है वह बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत हो गया विशेषण प्रविशेषण और बहुत हो गया प्रविशेषण और तेज हो गया विशेषण। ठीक है। इस प्रकार से ये इसका विशेषण का आज का क्लास